हो गया। सबको जय मसीह की, हैप्पी सबत। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर सुअवसर को दिया है कि हम मिलके उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी वचन रूपी रोटी को तोड़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जितने कोई सुन रहे हैं, आप सबों को भी स्वागत करते हैं हार्दिक दिल से। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम सर झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। पवित्र प्रभु, तेरी अनुग्रह और दया के लिए हम धन्यवादी हैं कि आज तूने हमें सबत में लाने में सहायता किया कि हम तेरे लोगों के साथ, तेरे बच्चों के साथ, बेटियों के साथ जो हम आराधना कर सकते हैं, तेरे नाम की महिमा कर सकते हैं। इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और धन्यवादी हैं ईश्वर पिता कि हमारे बीच में एक सुंदर वक्ता को दिया है कि वो तेरे वचन बांट सके। इसलिए विशेष आशीष तो दिया कर। इस आराधना को प्रभु शुरू से अंत तक तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। स्वागत करना चाहते हैं हम लोग का बीच में पास्टर आर्डेन है। बहुत अच्छा प्रखर और सुंदर वक्ता है। उनको स्वागत करते हैं कि आए और परमेश्वर के वचन से बातें। ओके, धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर पिता का और भाई धर्मेंद्र जी का और हमारी पूरी टीम के लिए कि हम इस तरह से एक साथ में फिर से हो सकते हैं एक और नए सबत के दिन में। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने फिर से मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया ताकि मैं आप लोगों के सामने जो है उसके कलाम को, उसके वचनों को, उसके जीवन की रोटी जो है आपसे बांट सकूं। आइए जो है हम लोग वचन में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके पास में आते हैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में प्रभु जी, धन्यवाद के साथ कि आपने फिर से हम बच्चों को ये मौका दिया है। प्रभु जी खासकर आज के इस पवित्र सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी जो भी वचन से बोया जाता है प्रभु जी, वो आपके जो लोग जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, श्रोताओं के, अब उन्हें ऐसा मन दें, उन्हें ज्ञान दें, बुद्धि से परिपूर्ण करें प्रभु जी, ताकि जब वचन जो बोला जाता है प्रभु जी वो उनको, उनके मनो हृदय को छूने वाला हो सके। और आप मेरे भी साथ में होइए प्रभु जी, ताकि जब मैं वचन बोलूं तो मैं नहीं प्रभु जी बल्कि आपकी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपके बेटे और बेटियों से बातचीत करने वाले हो सके। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आज के इस पवित्र सभा को और अपने पूरे कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम के मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा इतने अच्छे सुंदर सबत के दिन में। जैसा कि हम जो है, मैं जोधपुर से हूँ और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो वहाँ पे सुनने में आया कि बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही सुहावना है। और लोग जो है यहाँ पे, हम गर्मी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहाँ पे लोग जो है बारिश का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो आइए आज हम लोग देखेंगे, पहले तो मैं वचन में जाने के पहले हम अपने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जाएंगे, अपने याद वचन को निकालेंगे जो कि इफिसियों की पुस्तक में हमको मिलता है। इफिसियों की पुस्तक मैं आपके सामने जो है पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 15 और 16वीं आयत। इफिसियों की पुस्तक जो कि नए नियम में पाई जाती है, उसका 5वां अध्याय, उसकी 15 और 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमान की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझकर, क्योंकि दिन बुरे हैं। फिर आज का ये परमेश्वर के कलाम से पढ़ा जाने वाला वचन है और परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। तो मेरे प्रिय यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, अगर यहाँ पे हम देखें कि अवसर, जैसे कि हमारे धर्मेंद्र जी ने भी जो है उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अवसर, बहुत ही कीमती अवसर जो है
प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा संसार जो है पीढ़ाओं से होकर गुजर रहा है, और इस पूरी पीढ़ाओं में संभलना या रहना या जिंदों की जमीन पे जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। इंसान जो है बहुत दुख और तकलीफ और परेशानियों को सहन कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार जो है अगर हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम से, तो लोग ये जो है एक दूसरे पे हम दोष लगा रहे हैं कि उसके द्वारा आया, उसके द्वारा आया। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये चीज को नहीं देखते हैं कि ये जो बुराई है ये कहाँ से आई है। ये कोरोना वायरस जो है ये किसके कारण आया है? ये मनुष्य के कारण आया है, जो कि आप और मैं हैं। हम लोग ने जो इसके लाने के जिम्मेदार जो हैं हम हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हुए हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अगर मेरी पत्नी जो है, अगर वो खाना अच्छा नहीं बनाएगी, तो मैं सिर्फ इल्जाम लगा के कहूंगा कि तुमने आज खाना अच्छा नहीं बनाया है। मैं ये नहीं बोलूंगा चल जैसे भी है, लेकिन हम इल्जाम जो है या बोलना चाहिए दोष लगाने में हम नंबर 1 है। लेकिन मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं, जब इस वचन को पढ़ते हैं और जो पूरे संसार की कंडीशन हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये परेशानियां जो हमारे पर आई हैं, मेरे प्रियो, ये हमारे अच्छाई के लिए है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। आपने देखा होगा अब तक जो है, जब तक 2020 मार्च 20 जब तक दिन नहीं था, क्योंकि 21 तारीख से जो है हमारा लॉकडाउन लगा था, और हम देखते हैं तब से लेके आज तक, अभी तक जो हम देख रहे हैं 3 से 4 महीने जो है हो गए हैं, हम लोग घर में अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। कितनी खुशी और आनंद की बात है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मौका, ये अवसर जो है ईश्वर ने आपको और मुझको दिया, क्योंकि हम इतने लोलीन हो गए थे संसारिक चीजों में कि हम भूल गए थे कि मेरे घर पे एक पत्नी है, मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं, मेरे घर पे मेरे माता और पिता हैं, मेरे घर पे और भी जितने रिश्तेदार हैं जिनसे मेरा कुछ रिश्ता है, कुछ संबंध है, कुछ नाता है। और यहाँ की बहुत बड़ी बात कि मेरा एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है जिसने मुझे बनाया है और वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब तक ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, जब तक कोरोना इस संसार में नहीं आया था, हमने परिवार की अहमियता को छोड़ दी थी। हम संसार में जो है लुप्त हो गए थे। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम बच्चों को ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, अगर हम याद वचन में हम फिर से जाएंगे, इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, इसलिए कहता है, इसलिए ध्यान से देखो, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। अब तक, जब तक कोरोना वायरस नहीं आया था, हम लोग दुनियावी चीजों में लिप्त थे, संसारिकता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखते हैं कि हम कैसी चाल चल रहे थे, हमारी चाल चलन कैसा था, आइए हम निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर के कलाम से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। आइए हम देखते हैं यहाँ पे मनुष्य ने अपने चाल चलन को कैसे कर लिया था। यहाँ पे उस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, उसने इस पृथ्वी पर दृष्टि की और उसने क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से इस पृथ्वी को देखा, तो उसने क्या देखा कि यह पृथ्वी बिगड़ी पड़ी हुई है, और बिगड़ने का कारण कौन है? आप और मैं। क्योंकि आपने और मैंने, हमने मिलकर जो है, हमने अपनी चाल चलन बिगाड़ ली, जिसके कारण से ये पृथ्वी भी जो है क्या हो गई? बिगड़ गई। मेरे प्रियो, अगर हम शुरुआत में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को इस सृष्टि पे बनाया था, आदम और हवा को जब बनाया था,
और जब तक पाप इस संसार में नहीं आया था, ये पृथ्वी बहुत ही सुंदर थी। आज मेरे प्रियो हम देखते हैं पृथ्वी का जो कलर है, अगर हम देखा जाए कि परमेश्वर का जो कलर है वो फेवरेट कलर हम ये कह सकते हैं वो ग्रीन है, हरा है। क्योंकि हरा परमेश्वर जो है, हरा कलर जब हम देखते हैं, हमें भी जब हमारे हरे कलर को हम देखते हैं तो हमारा मन जो है वो मोह लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य में अपनी चाल चलन जो है इतनी ज्यादा जो है उसने बिगाड़ ली थी, लेकिन बिगाड़ने का कारण क्या था? वो चाल चलन बिगाड़ने का कारण कारण क्या था? मेरे प्रिय अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप जब इस संसार में आया, मेरे प्रियो पाप जब इस संसार में आया तो वो बुराई भी अपने साथ लेकर आया। और जैसा कि जब ये छोटा था और हम लोग बाइबल क्लास करते थे, आज बहुत सारे हमारे पासवान जो है बाइबल क्लास में की वाइफ जो है वो जाती हैं, पढ़ाती हैं, कई बार वो भी जो है क्लासेस पढ़ाते हैं। उसी तरह से जब मैं भी छोटा था तो हमारी बाइबल क्लास लगती थी और वहां पे हम एक छोटा सा गीत गाते थे। कई बार हम पसंद नहीं करते, बोलते ये तो बच्चों का गीत है, हम इससे हमारा क्या, हम तो बड़े हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम देखते हैं, परमेश्वर का एक छोटा सा गीत जो है जो मैंने सीखा था वो कहता है, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, और खबरदार छोटे पैर कहाँ जाते। तो मेरे प्रियो हम देखें, क्योंकि यहाँ पे आगे कहता है, क्योंकि तेरा बाप आसमान से, मतलब हमारा ईश्वर जो है वो आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटा आंख, छोटी कान, छोटा मुंह, छोटे हाथ और छोटे पैर क्या करते। तो मेरे प्रियो आज हम देखते हैं कि इंसान ने जो है, मनुष्य ने जो है, उसने परमेश्वर की नजरों में अपनी चाल चलन बिगाड़ ली। क्यों? क्योंकि वो संसार का सदस्य बन गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदस्य ना बनो, क्योंकि एक दिन ये संसार क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय हम देखते हैं मनुष्य जो है उसने अपना चाल चलन इस पृथ्वी पे बिगाड़ लिया था। और हम देखते हैं, अगर मुझे याद आता है नूह के समय, नूह के समय में भी अगर हम आप अगर नूह के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय आप उसको पढ़िए, वहां पे पूरा बताया गया है कि किस तरह से मनुष्य के मन में बुराई उत्पन्न हुई और बुराई इतनी ज्यादा इस पृथ्वी पर फैल गई। बोलते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो छलकने लगता है। तो मेरे प्रियो पाप इतना ज्यादा बढ़ गया था इस पृथ्वी पर कि परमेश्वर ने, आप जानते होंगे कि परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जल से नाश किया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जल से नाश किया। और मेरे प्रियो हम देखते हैं सिर्फ नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं, मतलब 8 लोग जो हैं वो बचाए गए। क्यों? किस लिए? क्या नूह ने अपनी चाल चलन खराब नहीं करी? उसके पीछे कारण क्या था अगर उसने नहीं करी तो मेरे प्रिय हम देखते हैं क्योंकि नूह ने अपने मन की रखवाली करी। हम इसके लिए निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। नीति वचन की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 23वीं आयत, यहाँ पे कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो कई बार हम देखते हैं जब हम कुछ भी सोचते हैं या समझते हैं तो 2 चीजें हमारे दिमाग से, हमारे मन से बातें जो आती है और तब जाके हमारा शरीर जो है उस पे अमल करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे हम वो बोलते जाता है, लीड करते जाता है, हम वैसे हमारा शरीर जो है उसमें आगे बढ़ता जाता है। तो मेरे प्रियो उसी तरह से हम देखते हैं कि जब मनुष्य इस संसार के सदस्य हो गया, उसके मन में जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा था वो बुरा हो रहा था। और मेरे प्रिय हम देखते हैं ना कि सिर्फ उस समय जब नूह का समय था, उस समय भी मनुष्य के मन के अंदर, उसके चित्त में, उसके दिमाग में, उसके मन में जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा था वो बुराई हो रहा था। मेरी पत्नी आज मुझसे बहुत अच्छा एक वचन कह रही थी कि कई बार हम देखते हैं कि आज मनुष्य क्या कर रहा है, आज हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं कि वो आगे ना बढ़े और मैं आगे बढ़ जाऊं।
वो ये सोचता है, दूसरा मनुष्य है, मेरा दोस्त है, मेरा सहयोगी सोचता है कि मैं आर्डन वॉर्ड जो है आगे ना बढ़ूं, बल्कि वो मुझसे आगे बढ़ जाए, वो मेरी टांग खींचता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? इस संसारिक दुनिया के सदस्य बन बैठे हैं। और मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं, हम इतने अपने आप को लॉलीन कर लिए थे संसार में कि हम भूल गए थे कि ऐसा कोई ईश्वर भी है जिसने आपको और मुझको बनाया है। तो मेरे प्रियो, आज हम देखें, हम जाने, क्योंकि हमारा ईश्वर जो है हमसे प्रेम करने वाला है, इसलिए यूहन्ना 3:16 में साफ साफ परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा, अगर परमेश्वर के कलाम से हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, और वो अभी भी आपसे मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है कि अभी भी आप संसारिकता से फिरकर परमेश्वर के पास आ जाओ। फिर भी अगर अवसर की बात करते हैं, तो मुझे एक बाइबल कैरेक्टर जो कि दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत जो है, अगर हम 20वां अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, और उससे आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से हिजकिय्याह राजा की कहानी के बारे में बताया गया है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, और परमेश्वर का नबी उसके पास में आता है और उससे कहता है कि तू मरने वाला है। वो क्या कहता है कि तू मरने वाला है। और मेरे प्रिय, अगर जैसे मैंने आपको कहा, रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हम देखते हैं, जब से पाप इस संसार में आया है, जब से बुराई इस संसार में आई है, मेरे प्रियो, हम देखते हैं कभी भी किसी मनुष्य का भला नहीं हुआ है। और जब से पाप आया है, मृत्यु भी इस संसार में आई। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी, और हमें एक और मौका, एक और अवसर दिया है कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। लेकिन मेरे प्रियो, ये वही लोग होंगे, क्योंकि बाइबल में अगर हम प्रकाशित वाक्य की बात करते हैं, तो वहां पे एक खास लोगों का समूह के बारे में बात करता है, 1,44,000 जन। उसके बारे में आपसे बाद में मैं बात करूंगा। लेकिन अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, जो 1,44,000 लोग हैं, वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम भी उन लोगों में शामिल हैं? क्या हम भी उन लोगों में शामिल हैं? क्या हम उन मनुष्यों में शामिल हैं जो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे? हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। जिस तरह से मैं कह रहा था, हिजकिय्याह राजा के बारे में हम बात करते हैं, तो उसकी कहानी में हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसके पास जब परमेश्वर के नबी ने उसको बोल दिया था कि तू मरने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने तेरा क्या कर दिया है, दिन निश्चित कर दिया है। मेरे प्रिय, अगर आपका और मेरा, अगर परमेश्वर का दास आके ऐसा कहे कि तेरा दिन निश्चित है, वो मर जाएगा, तो आपके और मेरे मन में क्या चलेगा? फिर भी उसी तरह से जब उसके पास ऐसी खबर आई, तो वो रोने लगा बिलक बिलक कर, और वो परमेश्वर से जो है दीवार की तरफ उसने मुंह कर लिया और उसने प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना जो है वो हम मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत, प्रार्थना जो है हम मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। आप जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 7वीं आयत कहता है कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो देने वाला परमेश्वर है। उसने आपको मुझको इसलिए नहीं बनाया, वो चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा हो। वो नहीं चाहता है कि हम इस संसार के सदस्य बने, वो नहीं चाहता है कि हम इस पाप के भागीदार बने। इसलिए हम देखते हैं उसने अपने लौते पुत्र को भेजा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। वो पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में यही कहता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि अगर वो चाहता तो पापियों, जितने भी संसार में जितने हम सभी हैं, हम सभी पापी हैं। अगर वो चाहता तो हम सभी का नाश कर सकता था, लेकिन उसने हमारा नाश नहीं किया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। क्या मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो हमसे करता है? क्या हम भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं? मेरे वचन कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यही नूह ने भी किया। यही चीज जो है नूह ने भी किया। अगर नूह ये चीज नहीं करता तो वो परमेश्वर के नजरों में धर्मी
नहीं ठहरता। परमेश्वर ने उसको बोला तू जहाज बना, वो जहाज बनाने में लग गया। वो उसका पूरा परिवार जो है उन्होंने जहाज बनाया। और देख बाइबल कहती है कि 100 वर्ष तक उसने जो है 100 साल तक उसने लोगों के सामने प्रचार किया, लोगों को बताया, लेकिन लोगों ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हिजकिय्याह राजा के जीवन में जब वो घटना घटी, तो हम देखते हैं उसने प्रार्थना की और फिर से वापस परमेश्वर का जन उसके पास में आता है, उसका कहता है कि तेरी प्रार्थना है जो सुन ली गई है, और परमेश्वर ने तेरे जीवन में 15 वर्ष, मेरे भी 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 15 वर्ष परमेश्वर ने तेरे जीवन में जोड़ दिया है। तो मेरे भी जब परमेश्वर हमारे जीवन को जब बढ़ाता है, हमारे जीवन में हर सबत लेकर आता है, एक सबत से दूसरा सबत, एक सप्ताह से दूसरा सप्ताह, एक महीना से दूसरा महीना, एक साल से दूसरा साल, तो मेरे प्रियो, क्या सिर्फ वो ये इसलिए लेकर आता है कि हम संसार के सदस्य हो जाएं, कि हम संसार में अपने आप को मग्न कर ले? आज हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि अवसर बहुमूल्य है। फिर भी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, और फिर हम जो है आज का वचन हम समाप्त करेंगे। ये कहानी जो है एक बहुत अच्छे चित्रकार की है, और ये चित्रकार जो है बहुत ही फेमस था अपने चित्रकारी के लिए। बहुत अच्छी जो है ये चित्रकारी बनाता था, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था, और इसकी चित्रकारी इतनी ज्यादा फेमस थी कि बाहर से लोग, जो धनी बड़े बड़े लोग जो होते थे, वो बाहर से आके इसकी पेंटिंग खरीदते थे। तो एक दिन इसने सोचा क्यों ना मैं एक प्रदर्शनी रखूं, और उस प्रदर्शनी में अपनी जितनी भी मैंने फोटोज बनाई हैं उनको लोगों के सामने रखूंगा, और ताकि लोग आके देखें और लोग देखे उसको पसंद करें। तो उसी तरह से मेरे पियो इसने जो है प्रदर्शनी रखा, और एक दिन जब वो प्रदर्शनी का दिन आया तो बहुत सारे लोग जो है जानने लगे। और जब मैंने बताया कि ये कोई मामूली चित्रकार नहीं था, बहुत महान था, तो बहुत सारे लोगों ने जाना, और ये वो उनके अंदर, उनके मन के अंदर जिज्ञासा थी कि वो आकर इस व्यक्ति की चित्रकला को देखें। तो लोग बाहर से अलग अलग बहुत बड़े बड़े जगह से, दूर दूर से जो है लोग आए और इसकी चित्रकला को देखने लगे। बहुत उन्होंने इसकी चित्रकला को सराहा कि कितना शानदार चित्रकार है, कि ये बहुत अच्छी चित्रकारी करता है। लेकिन एक पिक्चर ऐसी बनी थी, एक पिक्चर्स ने ऐसी बनाया था जिसका मुंह जो है बालों से ढका हुआ था, जिसका मुंह जो है बालों से ढका हुआ था, और पैर के नीचे जो है वो पर लगे हुए थे। और लोग जो है समझ नहीं पा रहे थे कि ये चित्रकारी जो है इसने ऐसा क्यों बनाया। बाकी चित्रकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ये चित्रकारी कुछ अजीब सी है, अलग सी है, हटके है। मेरे पे यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग जो है इसके बारे में बात करने लगे। भाई 10 लोग हो, 10-11 लोग हुए, उसके बाद फिर बड़ा झुंड हुआ, फिर और बड़ा होते गया, और सबके मुंह पे सिर्फ वही फोटो, वही चित्रकारी के ऊपर जो है बात हो रही थी। तो लोगों ने बोला चलिए हम उस चित्रकार से ही जाके पूछते हैं जिसने इस चित्रकारी को बनाया है। तो जब लोग जो है उनको परेशान हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे, तो उसके पास में गए और उस चित्रकार से बोले कि भाई साहब, आपने इस चित्रकारी में ऐसा क्यों बनाया कि बाल से आपने इसके चेहरे को ढक दिया, और आपने इसके नीचे, पैर के नीचे पर बनाए हैं। तो यहाँ पे जो है चित्रकार उनको साफ साफ कहता है, और उनसे ये कहता है कि मेरे प्रियो की इस चित्रकारी को मैंने इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि कई बार जो है जब अवसर हमारे पास में आता है तो हम अपने मुंह को छिपा लेते हैं। जब अवसर हमारे पास में आता है तो हम अपने मुंह को छिपा लेते हैं, और पैर के नीचे पर उसने इसलिए बनाया क्योंकि अवसर मेरे लिए किसी के लिए रुकता नहीं है। जिस तरह से समय किसी के लिए रुकता नहीं है, उसी प्रकार से अवसर भी किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए वो पर लगाया है कि वो फड़ से जो है उसके पास से उड़ जाते हैं अगर वो उसको स्वीकार नहीं करते। तो मेरे प्रियो, हम चीज को जाने कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम बुद्धिमान के जैसे बने, ना कि मूर्ख के समान। आइए आखिर में बस हम एक वचन पढ़ेंगे, और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद इस मैसेज को हम समाप्त करेंगे, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से पढ़ेंगे, 24 से लेकर 27 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 24 से लेके 27 तक। यहाँ पे हम देखते हैं तो बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं जिस तरह से उस चित्रकार ने बताया कि जब हमारे पास अवसर है, तो अगर हम अवसर को बहुमूल्य समझते हैं, तो मेरे प्रिय हम उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि दिन बुरे हैं, पाप बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं
कि भूडोल भी हो रही है, पृथ्वी में हर जगह दुख, तकलीफ, परेशानियां आ रही हैं। लोगों के पास खाने, पीने, ओढ़ने, रहने के लिए नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ना कि सिर्फ इस कोरोना वायरस से, बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों से लोग मर रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने आपको और मुझको ये अवसर दिया है कि हम अपने आप को तैयार करें। तो क्या आज हम वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर रहे हैं? आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसकी 24 से लेके 27 आयत में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेरे प्रिय, चट्टान जो है, यहाँ पे चट्टान जो बता रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। और हमारा अवसर जो है, क्योंकि अवसर मैंने बताया है कि अगर यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए भेजा है कि अभी भी उसने वो समय दिया है, अवसर दिया है, मौका दिया है कि हम अपने आप को तैयार कर लें। उसी प्रकार से कहता है कि बुद्धिमान ने जो है अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पे बनाया, क्योंकि वो जानता था कि जब आंधी आएगी, मेह बरसेगा और बाढ़ें आई, और उस समय घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मेरे प्रिय, अगर हम देखते हैं, जब अगर घर की अगर नींव अगर मजबूत नहीं है, तो वो घर बहुत ही जल्दी गिर जाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, आपकी, हम मनुष्य की नींव जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आपके लिए, मेरे लिए संसार में आया, हमारे लिए जान दी, और तीसरे दिन वो जी उठ के कहाँ गया? स्वर्ग गया। और आज भी वो हमारे लिए परमेश्वर से क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे बेटे को, मेरी बेटी को थोड़ा समय और दे दे, क्योंकि मैंने उसके लिए अपनी जान दी है। तो मेरे प्रियो, हम देखें, क्योंकि वचन हमको सावधान करना चाह रहा है, हमको बताना चाह रहा है कि हम उस बुद्धिमान मनुष्य के जैसे बने। और मेरे प्रियो, आगे दूसरा कहता है, उस मूर्ख के समान। यहाँ पे आगे कहता है, 26 आयत से पढ़ता हूँ, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस बुद्ध की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। मेरे प्रियो, अगर मैं भी राजस्थान में के जोधपुर शहर में रहता हूँ, और यहाँ से कुछ दूर जैसलमेर है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो पूरा आपको बालू ही बालू मिलेगा, रेत ही रेत मिलेगी। और हम देखते हैं कि रेत में अगर घर बनाएंगे, और जब आंधी, रेत में बहुत जल्दी जो है आंधी तूफान आता है। और यहाँ पे बता रहा है कि जिस तरह से निर्बुद्धि मनुष्य ने अपना घर जो है बालू पर बनाया, और मेह बरसा, बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो मेरे प्रिय, हम देखते हो क्या हो गया? गिर गया, ढह गया। हम क्या कर रहे हैं आज? परमेश्वर के इन वचनों से मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सावधान करना चाहता है कि हम बुद्धिमान मनुष्य की नहीं बने, ना कि मूर्ख के समान, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुमूल्य समझते हैं। ओके, आइए जो है परमेश्वर हम सभी को बहुत की आशीष दे, और परमेश्वर हमें हमारे साथ में रहे, इस दुख की घड़ी में भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक बार फिर से आपके तमाम आशीषों के लिए। और प्रभु जी, आपने ये मौका दिया, अवसर दिया, ताकि आपके वचन को हम शेयर कर सके। प्रभु जी, हमने जो भी कुछ समझा, सीखा है प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार, उसके अनुसार चल सकें, और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने वाले होने पाए। आज के सबत दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने जीवन की प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी गलती गुनाह की माफी मांगते हैं, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नामों के मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।